वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिरण की प्रजातियों के बारे में। हिरण की प्रजातियां जिसे ऑरेक्स के नाम से जाना जाता है। यह ऑरेक्स प्रजातियां लंबे सीधे पतले सींगों वाले एक विशिष्ट प्रकार की हिरण होते हैं। इनमें नर और मादा दोनों के सींग पाए जाते हैं, जो कि इन्हें भाला के प्रकार के सींग होने की वजह से इन्हें भाला मृग नाम से जाना जाता है। इस ऑरेक्स को इसका सामान्य नाम इसके सींगों के आकार के कारण मिला है। अरबी तलवारों की तरह लंबे और घुमावदार, जिन्हें कैंची कहा जाता है। इन ऑरेक्स को इनका सामान्य नाम इनके सींगों के आकार के कारण मिला है। अरबी तलवारों की तरह लंबे और घुमावदार, जिन्हें कैंची कहा जाता है। इनकी सभी 6 ऑरेक्स प्रजातियां हैं, जिनमें मादाओं के सींग नर की तुलना में लंबे होते हैं। अफ्रीका में इन ऑरेक्स को अक्सर जेम्स बॉक कहा जाता है, लेकिन जर्मनी में जैस्मी बॉक चाइमोस का सामान्य नाम है, जो कि एक प्रकार बकरी मृग है। वैज्ञानिक नाम के साथ साथ एक सामान्य नाम होने से दुनिया भर के लोगों को यह जानने में मदद मिलती है कि वे किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रजाति के आधार पर ऑरेक्स का रंग सफेद से लेकर हल्के भूरे या भूरे तक का होता है। उनके पैरों पर बहुत गहरे बाल होते हैं, पीठ पर धारीदार बाल होते हैं। फ्रिज ईयर ऑरेक्स के कान की नोक पर भी बालों के काले गुच्छे होते हैं। ऑरेक्स रेगिस्तान, आधे रेगिस्तान, शुष्क घास के मैदानों और झाड़ियों के खुले क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों परेशानी की कोई बात नहीं है। ऑरेक्स के सिर में एक सामान्य परिसंचरण तंत्र होता है। वे सांस लेते समय अपनी नाक की कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में बहने वाले रक्त को ठंडा करने में सक्षम होते हैं। बीसा ऑरेक्स और बीसा और फ्रिज ईयर ऑरेक्स को ओबीसा क्वालिटीज अपने शरीर के तापमान को 116 डिग्री फ़ारेनहाइट 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर अत्यधिक गर्मी की अवधि को सहन कर सकते हैं। इससे पसीने या बाष्पीकरण के माध्यम से नमी खोने की बजाय गर्मी उनके शरीर को आसपास की ठंडी हवा के लिए छोड़ देती है। जब बहुत अधिक गर्मी होती है या छाया उपलब्ध नहीं होती है, तो यह ऑरेक्स आराम करने और ठंडक पाने के लिए उथले छेद खोदते हैं। अरेबियन ऑरेक्स ओलिकोरियक्स असली रेगिस्तानी इलाकों में रहने के लिए सबसे विशिष्ट ऑरेक्स है। इसका हल्का रंग रेगिस्तान की गर्मी और सूरज की रोशनी को दर्शाता है, और यह अपने घने अंडरकोट में गर्मी बनाए रखने के लिए ठंडी सर्दियों की सुबह में अपने बाल खड़े कर सकता है। सूर्य की अधिक गर्मी को अवशोषित करने के लिए यह अरेबियन ऑरेक्स सर्दियों में भी यह गहरे रंग के हो जाते हैं। वे लंबे ऑरेक्स सींग शिकारियों जैसे शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घे से सुरक्षा करने के लिए काम आते हैं। यदि धमकी दी जाती है तो ऑरेक्स एक अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बड़ा दिखने के लिए यह बगल में खड़ा होना। यदि यह दुश्मन को डराने में विफल रहता है तो वे बचाव या हमला करने के लिए अपने सींगों का उपयोग करता है, जिसमें तुरंत ही हमला करने पर किसी जानवर की मृत्यु हो सकती है। यह इतनी तेजी से प्रहार करते हैं। तो दोस्तों, नर ऑरेक्स कभी कभी झुंड में जुड़ने के लिए लड़ते हैं और वे आपस में भिड़ सकते हैं, सिर कुचल सकते हैं और धक्का मुक्की कर सकते हैं, लेकिन यह अपने साथी को घायल करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऑरेक्स रेगिस्तान, आधे रेगिस्तान, मैदानी इलाकों में, पथरीले मैदानों में, कांटेदार झाड़ियों और सावना आवासों में रहते हैं। उनकी सीमा में पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन केवल अरेबियन ऑरेक्स के लिए शामिल है। उनकी शुष्क आवास के कारण ऑरेक्स के लिए भोजन की कमी हो सकती है। वे छोटे मिश्रित समूह में या 100 या उससे अधिक बड़े झुंडों के साथ घूमते हैं। पानी की तलाश करते हुए यह घास और अन्य वनस्पतियों को ब्राउज करते या चरते हैं। वे कंद और जड़ें खोद सकते हैं। जब ताजी वनस्पति के बड़े क्षेत्र हों तो ऑरेक्स कई 100 व्यक्तियों या विशाल झुंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऑरेक्स सुबह में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और फिर देर दोपहर और शाम को फिर से सक्रिय हो जाते हैं। वे दिन का गर्म समय छायादार क्षेत्रों में खड़े होकर या लेटे हुए बिताते हैं। जुगाली करने वाले के रूम में इससे उन्हें अपना जुगाली करने में अपना भोजन पचाने का मौका मिलता है। मौसम बदलते ही झुंड अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। एक मादा एकल फाइल मार्च में झुंड का नेतृत्व करती है, लेकिन यह हमेशा एक ही मादा नहीं होती।
पुरुष टेल एंड चार्ली है। तो यदि पानी उपलब्ध नहीं होता है तो ऑरेक्स उन वनस्पतियों की नमी से जीवित रह सकता है जिन्हें वे खाते हैं, या अपने बालों से ओस चाटकर या चट्टानों से जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों यह मादा एक बछड़े को जन्म देने के लिए झुंड छोड़ देती है। बछड़ा बालों से ढके छोटे सींगों के साथ पैदा होते हैं। सभी प्रजातियों की तरह इनके बच्चे कुछ घंटे के होने पर उठकर अपनी मां के पीछे चलने में सक्षम हो जाते हैं। झुंड में लौटने से पहले मां अक्सर चारा खोजते समय अपने बच्चों को पहले 2 से 3 सप्ताह तक छिपाकर रखती है। बछड़ा लगभग 4 महीने के बाद अपने माता पिता के झुंड के साथ रहकर, लेकिन अपनी मां के साथ नहीं रहकर अपने आप भोजन कर सकता है। ऑरेक्स 1 से 2 साल की उम्र में बड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यह ऑरेक्स अपने जिनका रहने का स्थान था वहां से यह विलुप्त हो चुके हैं। इस समय पर वे केवल चिड़ियाघरों में रहते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि चिड़ियाघरों में कई सफल प्रजनन झुंड हैं। सैन डियागो चिड़ियाघर वन्यजीव लियांस में 500 से अधिक कैंची सींग वाले ऑरेक्स जन्मे हुए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। अरेबियन ऑरेक्स ल्यूकोरिक्स लुप्तप्राय था। अरब प्रायद्वीप और सिनाई रेगिस्तान का यह हिरण 1960 के दशक तक अपने रहने वाले स्थान से विलुप्त हो गया था, जिसका मुख्य कारण शिकारियों द्वारा उन्हें उच्च शक्ति वाली राइफलों से गोली मारना था। प्रजातियों को बचाने के लिए ओमान, कुवैत और सऊदी अरब के निजी संग्रहालयों के साथ साथ लंदन चिड़ियाघर ने 9 अरेबियन ऑरेक्स को अरीजोना के फीनस चिड़ियाघर में ले जाया गया। इन 9 ऑरेक्स को विश्व झुंड के रूप में जाना लगा। सऊदी अरब के एक चिड़ियाघर से 3 ऑरेक्स का दूसरा प्रजनन समूह लॉस एलिक्स चिड़ियाघर में शुरू किया गया था। 2022 तक पार्क में 370 से अधिक अरेबियन ऑरेक्स का जन्म हो चुका था। महान संरक्षण सफलता की कहानियों में से एक में 73 अरब ऑरेक्स को उनके मूल क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों में पुनः परिचय के लिए ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन में वापस कर दिया था। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रजातियों की स्थिति को अब लुप्तप्राय के बजाय कमजोर के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है, क्योंकि अब यह दिखाई देने लगी हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि ऑरेक्स कितने खतरनाक होते हैं और इनके सींग कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।